प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सेशन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने स्पेस के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा दी है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम समुद्र के क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाएं। समुद्र में भी हमें पानी, फूड और एनर्जी के क्षेत्र में काम करना होगा। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, समुद्र की गहराई में उतरकर वहां का मानचित्र बनाने की और जिम्मेदारी से सतत पोषणीय विकास की भावना पर आधारित संसाधनों के दोहन की आवश्यकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने इस मौके पर आईस्टेम पोर्टल को लॉन्च किया है, जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करेगा। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि मेरे नए दशक की शुरुआत विज्ञान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। ये लगातार 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि दुनिया की रफ्तार 4% ही है। इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में भारत काफी ऊपर आ गया है। साथ ही पीएम ने लोगों से आग्रह किया कि ये रफ्तार ऐसे ही आगे बढ़ती रहनी चाहिए। भारत के विकास की यात्रा विज्ञान। पीएम ने कहा, न्यू इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए और लॉजिक भी चाहिए। भारत के समाज को जोड़ने का काम साइंस के द्वारा कर सकते हैं। आज भारत में सस्ते फोन बन रहे हैं, इसकी पहुंच हर किसी के पास है और गरीब भी सरकार से जुड़ सकता है।
जौनपुर में डीएम दिनेश कुमार ने 40 जोड़ों की शादी करवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। डीएम ने अपने आवास परिसर में 40 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। उत्तर प्रदेश में अब बसों का सफर करना और भी महंगा हो गया है। यूपी परिवहन निगम ने किराया बढ़ा दिया है। प्रति किलोमीटर 10 पैसा रोडवेज बसों का अब किराया बढ़ाया गया है। बुलंदशहर की काली नदी में डूबे बच्चे को रेस्क्यू कराने के लिए अब भी ऑपरेशन जारी है। पिछले 24 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर नदी में बच्चा गिरा था, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया। कानपुर में गद्दा गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हो से 2 अलग अलग जगहों पर 2 व्यक्तियों देवरिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का अजीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो वो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को पेंशन देगी। साथ ही प्रदर्शन में मारे गए और जेल में बंद लोगों के परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। संत कबीरनगर में आर्थिक जनगणना को मजबूती देने के लिए जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने जनपद कलेक्ट्रेट पर हरी झंडी दिखाकर जनगणना कर्मियों को रवाना किया है। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल तरीके से गांव-गांव जाकर टीम के सदस्य आर्थिक जनगणना करेंगे, जिससे लोगों को लाभ मिल पाएगा और सही ढंग से जनगणना की गिनती पूरी हो पाएगी। को शेल्टर देने के आदेश दे दिए, लेकिन आगरा में गायों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक संख्या में गाय बेसहारा घूम रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने सैकड़ों की संख्या में बेसहारा गायों को स्कूल में बंद कर दिया। इस मामले को लेकर किसानों ने कहा कि लगातार हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। कई बार शिकायत करने पर भी प्रशासन ने बेसहारा गायों का इंतजाम नहीं करवाया। मुख्यमंत्री योगी द्वारा मिशन कायाकल्प चलाकर परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प करने की योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत सभी ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिवों को निर्देश दिया गया कि वो अपनी ग्राम सभा के सभी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की साफ सफाई और देखरेख से संबंधित सभी व्यवस्थाएं देखेंगे। मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद उनके हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां ड्रग विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को हिरासत में लिया है। ड्रग विभाग के अनुसार पकड़े गए नशीले पदार्थों की कीमत करीब 1 करोड़ है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है।
शामली के कहराना में शातिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने अपने आप को घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो रहे थे। पुलिस टीम ने भी पीछा किया और फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक टप्पेबाज से सुनार ने सोने की अंगूठी दिखाने के लिए कहा। वहीं जैसे ही सुनार की नजर बची तभी चोर तीनों सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। की शाखों से गोदकर उसकी वहीं मामले की जानकारी सोनभद्र के उम्बा गांव में बीती 17 जुलाई 2019 को जमीनी विवाद में हुए नरसंहार मामले पर पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही मिलने पर 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों पर जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ये जुर्माना उनके 30 दिन के वेतन के बराबर की पक्षतापूर्ण कार्रवाई करने पर शासन के निर्देश पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं एसपी की इस कार्रवाई से वही मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बुलंदशहर जिले के खानपुर थाना इलाके की कक्षा 12 की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का एक मामला सामने आया, जहां गांव के दुदबंगों ने कॉलेज जाती छात्रा को रास्ते से तमंचे के बल पर उसका अपहरण किया और चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। लगातार बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करने पहुंची। कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के साथ ही राज्य सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया है। मनोज नौटियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत इसलिए मिला ताकि बीजेपी आम जनता को महंगाई से निजात देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
देहरादून में नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ओर से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सीएए को लेकर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को लागू करके इस देश के सौहार्द को खराब करने की बात की गई है। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति संगठनों ने एससी, एसटी और ओबीसी की मांगों के समर्थन में आज सचिवालय की तरफ बढ़े और घेराव किया। इस दौरान 35 सहयोगी संगठनों ने पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सचिवालय से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। सचिवालय का घेराव कर रहे बीआर टामटा ने सरकार के ऊपर एससी, एसटी, ओबीसी कार्मिकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। के मुताबिक आरोपी पिछले 1 साल से उससे फोन पर बातचीत करता रहा। आरोपी के दौरान युवक ने युवती से शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और युवती ने जब शादी के लिए इनकार करा तो युवक ने इनकार कर दिया। साथ ही धमकाया कि शादी के लिए अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो उसे जान से मार देगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हुए हिमपात और बारिश के बाद अब मौसम एक बार फिर से खुशनुमा हो गया है। चमोली के जोशीमठ और पांडुकेश्वर, बाड़ागांव सहित उर्गम घाटी में बारिश और बर्फबारी के बाद आज धूप खिलने से लोगों को शीतलहर से निजात मिली है। उत्तर प्रदेश के नष्ट कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस को देखकर इनामी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की और बदमाश को घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश पर हत्या समेत 30 मामले दर्ज है। साथ ही पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हमलावरों ने सोते युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उसकी हत्या कर हत्यारों ने मृतक के सिर पर कई बार वार किया और हत्याकांड की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आई और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और परिवार वालों की तहरीर के आधार पर वहीं गोली लगने की वजह से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। फर्रुखाबाद में पानी भरे गड्ढे में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं इस मामले को लेकर परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और जल्द इस मामले के खुलासे की बात कही। ग्रेटर नोएडा में लगातार बढ़ रही डीजल चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजल चोरी के गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई की, लेकिन वहां मौजूद बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां बरसा दी।
वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों की चारों तरफ से घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके से पुलिस ने डीजल चोरी के उपकरण भी बरामद कर लिए। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने केन नदी पुल से छलांग लगा दी। वहीं युवक की पानी में डूबने की वजह से युवक की मौत हो गई। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर आई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने काफी घंटों की मशक्कत के बाद शव को ढूंढा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और शव की शिनाख्त पुलिस ने शुरू कर दी। कौशाम्बी के नारा गांव में एक अज्ञात महिला और 5 महीने की बच्ची के अचेत अवस्था में सड़क किनारे बनी दुकान में रखे पुआल में मिली। महिला ने अपनी मासूम बच्ची को ठंड से बचाने के लिए पुआल के ढेर में छिपा दिया। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार महिला की मौत ठंड से हुई है। ने एसडीएम को मामले की जांच सौंप दी है। हापुड़ में टिकटॉक पे फेमस होने के लिए एक युवक का पाकिस्तान के विवादित गाने पर अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवक अवैध तमंचे से फायरिंग करता हुआ साफ नजर आ रहा है। की गिरफ्तारी के लिए टीम विभाग अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की है।